साद बेटा, क्या कर रहे हो? सदी की उम्मी एकदम उसके कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वो कॉपियों के सफ़े फाड़ फाड़ कर उनसे मुख्तलिफ चीज़ें बना रहा था। कुछ नहीं उम्मी, साद ने एकदम सब चीज़ें छुपा दें। कितनी बारी बात है, एक तो आप अपनी कॉपियों के सफ़े फाड़ रहे हो और फिर छुपा कर झूठ भी बोल रहे हो। दिखाओ क्या बनाया है। उम्मी ने डांटा तो साद ने डरते डरते तमाम चीज़ें अपनी उम्मी को दिखा दें। किसी सफ़ा का उसने जहाज बनाया हुआ था और किसी का पंखा। कई सफ़ों पर तो बहुत ही अजीब चीज़ें बनी हुई थीं। साद, मैंने कितनी बार समझाया है कि अपनी कॉपियों के सफ़े न फाड़ा करो। हिम्मत करके साद अपनी उम्मी से बोला, उम्मी आपको पता है ना मुझे नई नई चीज़ें बनाने का शौक है। मेरा दिल करता है वैसा ही जहाज बनाऊं जैसा आसमान पर अलिफाता। नई नई चीज़ों को तख्लीक करूं, बहुत बड़ी इमारतों के खाके तैयार करूं और फिर मेरी तख्लीक की हुई हर चीज़ बहुत मशहूर हो जाए। इसलिए मैं ये सब चीज़ें बनाता हूँ। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन अब जो कह रहे हो वो गलत है। आपको इसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। जो बच्चे अपनी चीज़ों की हिफाजत और कदर नहीं करते वो जिंदगी में कोई भी आला मकाम हासिल नहीं कर सकते। वो वक्त जल्द ही आएगा जब अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाओगे, लेकिन आइंदा से मुझे ये किताबों कॉपियों के सफ़े फटे हुए न मिलें। उम्मी ने साद को समझाते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं अपना स्कूल बैग और कमरा बिल्कुल साफ रखूंगा, तभी तो मैं एक कामयाब इंजीनियर बनूंगा। साद ने समझदारी से जवाब दिया, बाकल अब आप अपनी कॉपियों को ठीक करना शुरू कर दीं। उम्मी ने मुस्कुराकर साद को गले लगा लिया और दोनों मुस्कुराने लगे।